Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will start a new chapter that is Chemical Coordination and Integration from your class 11th NCERT Biology. So let's start. सबसे पहले हमें इसमें जो सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे. मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ये सारे हमारे सब टॉपिक्स हैं. मैं आपको पहले बता देती हूँ कि दो सिस्टम हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं. एक तो ये जो आपका हार्मोन वाला सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, जो आपने पिछले वाले चैप्टर में आई होप पढ़ा होगा. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स. अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ बेसिकली कि अगर न्यूरल कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी में और कितना फास्ट है ये कोऑर्डिनेशन, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है केमिकल कोऑर्डिनेशन की? यही इसका रीज़न है, क्योंकि न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में बहुत फास्ट है और बहुत ही कम स्पैन के लिए होता है. इसीलिए हमारी बॉडी को एक ऐसे मैकेनिज्म की भी ज़रूरत है जो फास्ट उतना ना हो, जो कि आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन है. द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड. जो हमारे सेल्यूलर फंक्शंस हैं उनको हमें कंटिन्यूसली रेगुलेट करना पड़ता है. इसीलिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन या स्पेशल काइंड ऑफ रेगुलेशन आप कह सकते हो आता है. दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स. यही फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, ये हार्मोन्स के थ्रू कैरी आउट होता है. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. Remember, दो सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का फंक्शन आपकी बॉडी में करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होते हैं. डक्टलेस का मीनिंग ये होता है कि इनकी सेक्रीशंस किसी डक्ट में नहीं जाती, किसी ट्यूब या किसी पाइप में अगर आप सपोज करें तो नहीं जाती है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनकी सेक्रीशंस आती हैं. इसीलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी सेक्रीशंस ट्यूब्स, पाइप्स, या पाइप्स तो नहीं, ट्यूब्स कह सकते हैं, डक्ट्स कह सकते हैं हमारी बॉडी के, उनमें जाती हैं. बट इनकी सेक्रीशंस डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं. देयर सेक्रीशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स. इनकी सेक्रीशंस को ही हम हार्मोन्स कहते हैं. The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organ has current scientific definition as follows. Hormones क्या होते हैं मैं बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ है ट्रेस अमाउंट में. नॉन न्यूट्रिएंट होने का मतलब है कि इनसे कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता. केमिकल्स है बेसिकली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है. एक मैसेंजर की तरह ये एक्ट करते हैं. इनका जो फंक्शन है वो उतना फास्ट नहीं है जितना न्यूरल सिस्टम का है. ट्रेस अमाउंट में आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि टारगेट ऑर्गन पर जाकर के, और टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? जिनके पास रिसेप्टर होंगे. यस, जिनके पास रिसेप्टर होते हैं ये उन पर ही जाकर के एक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेस्टोस्टेरॉन की बात करती हूँ जो कि मेल हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस में रिलीज होता है, मींस प्रोड्यूस होता है, सेक्रीट होता है टेस्टिस में. लेकिन इसके इफेक्ट बॉडी के बहुत अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं. ये मैं फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे. लेकिन आप देख सकते हो कि कहाँ टेस्टिस से बॉडी के अलग अलग रीजन में इसके जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं. जैसे कि क्रैकिंग ऑफ वॉइस होना, मुस्टाश वगैरह का फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें इसकी इफेक्ट से होती हैं. तो ये ऐसा कैसे होता है? तो बेसिकली इसीलिए क्योंकि ये वो ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं हार्मोन के, और ये टारगेट ऑर्गन पे जाकर के इफेक्ट करते हैं. इसीलिए ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर इफेक्ट वहीं करते हैं जहाँ पर इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच act as intercellular messengers and are produced in trace amount. Intercellular मतलब दो सेल्स के बीच में. The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. अब इसी न्यू डेफिनेशन में बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं जो हार्मोन्स कहलाते हैं, जो कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करती है. इन वर्टिब्रेट्स के पास भी एंडोक्राइन सिस्टम है, रिमेंबर, लेकिन उनके पास बहुत ही कम हार्मोन्स होते हैं एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स. नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स. द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर. अब हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं. पहले हम फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको रीड करेंगे. लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किस तरीके से लोकेशन है आपकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. ये मेजर हैं जिनको हम देख रहे हैं. हाइपोथैलेमस जो मास्टर है सब कुछ का. पिट्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से. हाइपोथैलेमस हो गया. फिर पीनियल होता है,
फिर आपके पास पिट्यूटरी होता है। थायराइड एंड पैराथायराइड एक ही जगह पर है, थायराइड आगे रहता है और पैराथायराइड पीछे रहता है, एक ही जगह पर होते हैं ये। देन थाइमस हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाज डुअल दोनों बिहेवियर शो करता है, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों, ठीक है। देन एड्रीनल जो आपकी किडनी के ऊपर होता है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। फिर फीमेल्स में ओवरी होती है और मेल में टेस्टिस होते हैं। ये बेसिकली आपके डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और उनकी लोकेशन यहाँ पर आपको दी गई है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आपके टिश्यूज सेल्स ही होते हैं बेसिकली, जो अलग अलग तरीके की सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, इसको आपको एग्जैक्टली इसी डायग्राम को याद रखना है कहाँ क्या लोकेटेड है। थायराइड हो गया, थायराइड तो ईजी है। एड्रिनल, पेनक्रियाज, एड्रिनल भी आपने किडनी वाला अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। गोनाड्स हम टेस्टिस और ओवरी को कहते हैं, इनके हार्मोन को भी हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आर are the organized endocrine bodies in our body. In addition to these, some other organs, for example आपको बताया गया है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। सो वी विल स्टार्ट विथ हाइपोथैलेमस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक हमने जितना डिस्कस किया है आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।